दोस्तों, बिना बोले मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो पूरी दुनिया की देख रेख करने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो कि अपनी चमत्कारी कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वायरल होती रहती हैं। कभी लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर के भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कारों को देखकर हैरान है। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर फिजिक्स वाला, नितिन गडकरी से लेकर मोदी जी तक इनके दीवाने हैं। बागेश्वर धाम का एक इनविजिबल सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी हेल्प करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम की असल सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम में माथे टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े कई फिल्मी सितारों ने भी बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर धाम सरकार को मिल रही है, वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पे चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बाबा की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार में आकर इनका प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हों या फिर साउथ मूवी के एक्टर सुमन तलवार हों, जिन्होंने बागेश्वर धाम में आकर बाबा के नाम के ठुमके भी लगाए और बागेश्वर धाम सरकार प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया में एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते ही वायरल होते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और अपने दुख और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुंच जाते हैं। जब व्यासपीठ पर आकर समस्या को बताते हैं तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़कर भक्तजन पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई भी नहीं है, वो परेशानियां बाबा जी ने पन्ने में लिख ली होती हैं। जिसके बाद वो उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि उनकी समस्या दूर हो जाएंगी। बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं। अगर कोई उनको झूठ बोलता है या फिर गलत इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो बागेश्वर धाम उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। बागेश्वर सरकार जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेतों से ग्रस्त अलग अलग हरकत करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। और ये तो आपने सुना ही होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के परम भगत का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम वाले महाराज के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो 9 साल के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, साधना और पूजा करना शुरू कर दिया था और उनका मन भगवान की भक्ति के अलावा किसी में नहीं लगता था। ये हनुमान जी की भक्ति का ही असर है
जो वो आज अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की समस्या को दूर कर पाते हैं। शास्त्री जी ने एक बार इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब वो छोटे थे, गरीबी के चलते उनको 3 दिन भूखे भी रहना पड़ा था। यहाँ शास्त्री जी का घर है, वहाँ हनुमान जी का 300 साल पुराना मंदिर मौजूद है। वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु भी दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। पर इनके दादा गुरु की मौत के बाद दरबार खाली सा हो गया था। 9 साल की उम्र से बालाजी के ध्यान के साथ साथ वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी पढ़ते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली, पर हनुमान जी के चरणों से इन्होंने ध्यान नहीं हटाया। कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से ही उन्हें अपने ऊपर असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि वो लोगों के मन की बात बिना बोले ही पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। अपनी इन शक्तियों की मदद से उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना भी शुरू कर दिया। उनको धीरे धीरे समझ आने लग गया कि उनके पास भी दादा गुरु की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। फिर शास्त्री जी ने भी दादा गुरु की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को ये दिव्य दरबार लगाकर लोगों के दुखों को और उनकी तकलीफों का निवारण करते। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उनकी समस्या और हल एक पर्चे पे लिख देते, जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ता चला गया। बिना बताए बाबा जी लोगों की समस्या और उनका हल लोगों को दे देते। आपको ये जानकर हैरानी होगी, शास्त्री जी भारत के अलावा और भी कई देशों में दरबार लगा चुके हैं और लाखों लोगों की मदद भी की है। कई लोग उनको भगवान भी मान चुके हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त चर्चा में हैं। शास्त्री पर नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। वहीं शास्त्री के विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून के डर से वह नागपुर से रायपुर चले गए। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या ये अंधविश्वास है या फिर ये एक श्रद्धा है? जो भी आपका जवाब होगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।